हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। हमने हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट टी, कोल्ड ड्रिंक्स टेस्ट किया है, लेकिन क्या आपने कभी हॉट मीडिया और कूल मीडिया सुना है? इसी पर आज हम बात करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि ग्लोबल सोशल मीडिया स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2024 में दुनिया भर में 5 बिलियन से ज़्यादा लोग एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं, यानी टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का 62% से ज़्यादा। तो ज़िंदगी हमारे ख्यालों से ज़्यादा सोशल मीडिया पर जी जा रही है। शायद हम भी वही जी रहे हैं जो सोशल मीडिया कह रहा है। कम्युनिकेशन साइंटिस्ट मार्शल मैक्लुहान ने इसी थॉट के साथ मीडिया से जुड़ी कई ग्राउंड ब्रेकिंग टर्मिनोलॉजीज और थ्योरीज दी हैं। इनमें टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, रियर व्यू मिरर इफेक्ट, हॉट एंड कूल मीडिया जैसे वर्ड शामिल हैं। इनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। मैक्लुहान को कम्युनिकेशन साइंटिस्ट क्यों कहा जाता है या उन्हें फादर ऑफ मीडिया क्यों कहते हैं, इसके लिए आप हमारे प्रीवियस एपिसोड देख सकते हैं। पहले हम टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की सीधी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म स्टेट दैट मीडिया टेक्नोलॉजी शेप्स हाउ वी एज इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी थिंक, फील, एक्ट एंड हाउ आवर सोसाइटी ऑपरेट्स एज वी मूव फ्रॉम वन टेक्नोलॉजिकल एज टू अनदर। यानी टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म बताता है कि हम इंसान क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और फिर क्या एक्शन लेते हैं, यह मीडिया टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है। जैसे जैसे मीडिया टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, हमारी सोसाइटी का बिहेवियर भी बदलता जाता है। मैक्लुहान ने इसे और डिटेल में समझाते हुए कहा, रेडियो के ज़माने में हमारे सुनने की क्वालिटी इस्तेमाल होती थी, इसीलिए रेडियो सुनते वक्त बाकी काम भी किए जा सकते थे। लेकिन टेलीविज़न का इस्तेमाल ऐसा था जिसमें सुनना और देखना दोनों ज़रूरी था, इसीलिए अब आप पूरी तरह से टीवी के साथ बिजी हो गए। और फिर आया डिजिटल मीडिया का ज़माना, जिसने आपके सुनने, बोलने, सोचने और यहाँ तक कि खाने पीने की सेंसेस को भी कब्जे में कर लिया। अब आप अपने फ़ोन के साथ हर पल बिजी हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट जैसी ऐप्स ने ज़िंदगी को रैपिड फायर राउंड बना दिया, जहाँ आपको हर पोस्ट पर क्विक रिएक्शन देना होता है, क्योंकि हर दिन कुछ नया ट्रेंड करता है। इसीलिए इन ऐप्स ने सोसाइटी में सेंस ऑफ अर्जेंसी और शेयर करने की नीड क्रिएट कर दी। यानी अब आप नहाते वक्त आए अपनी जीनियस थॉट से लेकर अपनी चाय और कॉफ़ी सभी कुछ शेयर कर सकते हैं, और जब चाहे तब कर सकते हैं। और इन ऐप्स पर सिर्फ 24 घंटे तक रहने वाली स्टोरीज़ ने पूरा खेल ही बदल दिया। इन स्टोरीज़ पर किसने क्या लगाया, क्या कहा और उस पर आपका फीडबैक क्या है, इसके लिए आपको स्टोरीज़ ओपन करते ही अपना रिएक्शन देना होगा। यानी ये टेम्प्रेरी स्टोरीज़ हमारे रियल टाइम कम्युनिकेशन की एबिलिटी को फेड करती जा रही हैं। तो ये है आज का टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, जो हमारी सोसाइटी को शेप कर रहा है। कैसे शेप कर रहा है वो हम सब अपनी अपनी समझ से डिसाइड कर सकते हैं। मार्शल मैक्लुहान ने हॉट एंड कूल मीडिया का जिक्र 1964 में पब्लिश हुई अपनी बुक अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन में किया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस थ्योरी, हॉट एंड कूल रेफर्स टू द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर्स एंड द मीडिया प्लेटफॉर्म। यानी हॉट और कूल मीडिया का इस्तेमाल ये समझाने के लिए किया गया है कि मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ यूजर्स का इंटरेक्शन किस लेवल तक का है। मैक्लुहान ने प्रिंट, रेडियो, फोटोग्राफ्स और लेक्चर्स को हॉट मीडिया कहा था, एंड दे आर कॉल्ड हॉट मीडिया इन द सेंस दैट दे आर रिच इन डिटेल एंड रिक्वायर्ड लिटिल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द ऑडियंस। These media types provide a lot of information to the audience and leave little room for interpretation और participation। मतलब मैक्लुहान के मुताबिक अखबार या रेडियो के जरिए हमें डिटेल या लंबी इंफॉर्मेशन मिलती है। इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ऑडियंस के पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट के लिए कोई खास रूम नहीं होता है। इसमें ऑडियंस पैसिव होती है, यानी अखबार, रेडियो से मिल रही इंफॉर्मेशन पर ऑडियंस का कोई कंट्रोल नहीं होता। कूल मीडिया में मैक्लुहान ने टीवी, कार्टून्स, कॉमिक्स को शामिल किया था, और अब कह सकते हैं कि सोशल मीडिया भी कूल मीडिया में आता है। यहाँ ऑडियंस का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर वर्ल्ड का फेमस कार्टून शो टॉम एंड जेरी शायद सभी को पता होगा। इसमें टॉम एंड जेरी की शरारतों को समझने के लिए कोई डायलॉग्स नहीं थे। इसमें ऑडियंस को खुद अंदाज़ा लगाना था कि टॉम एंड जेरी कौन सी नई कॉमेडी कर रहे हैं। मतलब इस शो को देखने वाले व्यूअर्स इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। सोशल मीडिया भी कूल मीडिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें यूजर्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट का इंटरप्रिटेशन हम सब अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करते हैं। इसीलिए शायद हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारी एक्सटेंडेड पर्सनालिटी हैं, जहां हमारी ही पर्सनालिटी का एक और वर्जन नज़र आता है।
रियर व्यू के बारे में हम सब जानते हैं। इसमें हम आगे नज़र करके अपने पीछे देख सकते हैं। मैक्लुहान इसे मीडिया में इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, वी सी द वर्ल्ड थ्रू अ रियर व्यू मिरर, वी मार्च बैकवर्ड्स इनटू द फ्यूचर। यानी कई बार हम किसी नई टेक्नोलॉजी को इमीडिएटली अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उसे प्रीवियस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर देख रहे होते हैं, और प्रीवियस टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे लिए ज़्यादा आसान भी होता है। शायद इसीलिए एक नई ह्यूमन जनरेशन के साथ टेक्नोलॉजी की भी नई जनरेशन आती है, नई टेक्नोलॉजी के साथ नया ज़माना आता है। मार्शल मैक्लुहान का कहना था कि मीडिया टेक्नोलॉजीज़ हमारी इमेजिनेशन पावर को कंट्रोल करती हैं, यानी हम खुद को कैसे देखते हैं या हमारा विजन कैसा है, ये मीडिया प्लेटफॉर्म कैप्चर कर लेती हैं। अब से जब आप खुद को लेकर कोई परसेप्शन बनाएं या किसी भी ख्याल को हकीकत माने तो चेक कर लीजिएगा कि कहीं यह आपने किसी मीडिया प्लेटफॉर्म से तो नहीं उठाया है, और अगर उठाया भी है तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। और ये भी याद रखिएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोज़ के ज़रिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।